निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तैयारी जो है की जा रही है। तो 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तैयारी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में होंगे चुनाव। मेयर और चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव होंगे। तो रवि जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और अभी देखिए मेयर के भी डायरेक्ट चुनाव होंगे, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? अभी ये बड़ी खबर भी सामने आई है। बिल्कुल, देखिए मेयर की अगर बात की जाए और नगर परिषद पालिकाओं के चेयरमैन की अगर बात की जाए तो इनके डायरेक्ट चुनाव होने वाले हैं, यानी कि सीधे तौर पर मेयर और जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं उनको चुना जाएगा। इसके साथ साथ 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। इससे पहले की प्रक्रिया की अगर बात की जाए चविष्का, तो 17 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और 23 दिसंबर तक दावे, आपत्तियां और संशोधन जो है वो किया जा सकता है। साथ साथ 27 दिसंबर तक दावों का निपटारा किया जाएगा और अंतिम सूची 6 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। अंतिम सूची जारी होने के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा जो है वो हो सकती है और इसी को लेकर चुनाव आयोग अब जुटा हुआ है। चुनाव आयोग तमाम तरह की तैयारियां जो है वो कर रहा है। तमाम डीसीज को निर्देश दे दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ चुनाव आयोग तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, किस प्रकार से मशीनों की व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से तमाम जो ड्यूटियां लगानी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गहनता से काम कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जल्द निकाय चुनाव प्रदेश में होने जा रहे हैं। जी अब बिल्कुल रवि, देखिए तैयारियां इसको लेकर भी चल रही है बीजेपी के लिए। जिस तरीके से हैट्रिक बीजेपी की हरियाणा में देखी गई, कितना प्रभाव इन निकाय चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ फायदा बीजेपी को हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए प्रदेश में जब सरकार होती है तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में फायदा मिलता है और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जनवरी में चुनाव कराने को लेकर कहीं ना कहीं तत्पर भी है और उसके लिए तमाम जो तैयारियां पूरी करनी होती हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने स्तर पर, संगठन के स्तर पर लगातार कर रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो पार्टी माना जाता है जो 24/7 जो है चुनाव लड़ने के मूड में नजर आती है, यानी कि तमाम जो तैयारियां हैं उनकी पूरी होती हैं, यानी कि तमाम पार्टियों से एक कदम आगे चल करके तमाम तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष अभी तक जो विधानसभा चुनाव है थे उसके जाल से ही नहीं निकला है, उसकी समीक्षा विपक्ष लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। हार के कारण ढूंढे जा रहे हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ईवीएम पर दोष जो है वो दिया जा रहा है। ये तमाम तरह की चीजें हैं। अब देखना होगा कि जब चुनाव होते हैं तो किस प्रकार की तैयारियां विपक्ष की रहती हैं, यानी कि कांग्रेस की रहती हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अन्य पार्टियां भी चुनाव में जाने को लेकर कहीं ना कहीं दावा करती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो भी अकेले चुनाव लड़ने की बात जो है वो कर रही है। जननायक जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो अभी तक निकाय चुनाव को लेकर उनकी तरफ से कोई मंथन नहीं किया गया। माना जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी जो है निकाय चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि संगठन की अगर बात की जाए तो संगठन उनका जो है निष्क्रिय कर दिया गया है। तमाम तरह की जो नियुक्तियां संगठन में थी उनको भंग कर दिया गया है। अब दोबारा से संगठन का विस्तार किया जाएगा और उसके बाद ही कोई चुनाव में जननायक जनता पार्टी जाती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ आईएनएलडी भी चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रही है। वो किस प्रकार से चुनाव लड़ती है वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा और इसके साथ साथ दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले हरियाणा में निकाय चुनाव का रिजल्ट आता है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस अपने जो विधानसभा चुनावों में हार हुई उसको लेकर ही मंथन कर रही है। अब शहरी निकाय चुनाव जो होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस पर भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बयानबाजी होती है कि जो हो गया वो हो गया, आगे जो आना है उस पर फोकस करना बेहद जरूरी है। आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए निकाय चुनाव को लेकर जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर जरूरी प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। 4 जनवरी तक चुनाव की घोषणा भी संभव है। अब ऐसे में आपको बता दें कि 11 में से 10 नगर निगमों के चुनाव लंबित हैं।